वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं जो शेयर करने जा रहा हूं, आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की चीज़ है। वो ये है कि हम अपनी इस सीरीज़ में मन स्टैक को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मन स्टैक के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह मन स्टैक का फुल कोर्स करवाने जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं आपको बताता चलूँ कि मन स्टैक है क्या। सबसे पहले तो आप लोगों ने नाम सुना होगा मोस्टली कि फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं। बेसिकली आजकल हमारी मार्केटिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट बहुत ट्रेंड पे है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं जो मोस्टली वेबसाइट्स में यूज़ होते हैं। तो मन स्टैक सीखने के लिए सबसे पहले जो आप लोगों को काम करना है वो 3 काम है। आपने HTML सीखना है, आपने CSS या बूटस्ट्रैप, इन दोनों को मिला के दोनों भी आप सीख सकते हैं, और तीसरी चीज़ जो आपने सीखनी है वो जावास्क्रिप्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने जावास्क्रिप्ट नहीं सीखी, HTML नहीं सीखी या आपने CSS नहीं सीखी तो आपको मन स्टैक की समझ नहीं आएगी। तो आपने इन तीनों कोर्सेज को YouTube से किसी के भी जो है वो बेसिक चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद आपने मेरी इस वीडियो पे आना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं मर्न। अब मर्न M मतलब आपका होता है मोंगोडीबी, ठीक है हमारे पास। अब मोंगोडीबी बेसिकली होता क्या है? मोंगोडीबी हमारे पास एक डेटाबेस होता है, ठीक है। हमारे पास नो सीक्वल डेटाबेस होता है। हमारे पास दो तरह के डेटाबेस होते हैं। एक हमारे पास सीक्वल यानी SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, और फिर हमारे पास एक नो सीक्वल डेटाबेस होता है। SQL और सीक्वल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है? तो अभी तो आप इन चीज़ों की तरफ ना जाएं, सिर्फ अभी आप इन चीज़ों पे कंसर्न करें, फोकस करें, कंसंट्रेशन अपना इस चीज़ पे लगाएं कि मर्न में होता क्या है और हमने करना क्या है। और आगे जाके इंशाल्लाह जब हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो मज़ीद हम हर पॉइंट को एलेबोरेट करते जाएंगे। इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ई से हमारे पास एक्सप्रेस जो है वो .js बनता है हमारे पास। मैं यहाँ पे express.js बनता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास R बनता है, R हमारे पास react.js होता है। फिर हमारे पास N होता है जो कि node.js होता है हमारे पास। अब मेरे पास MongoDB एज अ डेटाबेस यूज होगा, एक्सप्रेस और Node.js मेरे पास एज अ बैकएंड लैंग्वेज यूज होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस हमारे पास क्या है, एक फ्रेमवर्क एज अ वर्क करता है एंड ऑफ ऑन द Node.js, और रिएक्ट हमारे पास क्या होता है, ये फ्रेमवर्क होता है हमारे पास किसका, जावास्क्रिप्ट का। तो ये चीज़ें आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। तो अगर आपको इतना सब पता चल गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मन का मतलब पता चल गया है कि मन कहते किसे हैं। हम यहाँ पे जो JUI इंटरफेसेस या UI इंटरफेसेस बनाएंगे वो रिएक्ट का और जो है वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाएंगे, और जो हम बैकएंड अपनी डेवलप करेंगे वो हम एक्सप्रेस और Node.js के अंदर यूज़ करेंगे, और फिर हम जो डेटाबेस यूज़ करेंगे वो हम अपना MongoDB के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कि मन स्टैक को करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी हैं, यानी जिनके थ्रू हमने क्या करना है, अपने मन स्टैक सीरीज़ का आगाज़ करना है। आपके पास कोई भी यहाँ पे ब्राउज़र होगा, आपने उस ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने लिख लेना है node.js। जैसे ही आप node.js या node.org.js या आप कुछ भी आप यहाँ पे node.org लिख लें, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, तो पहली ही वेबसाइट होगी आपके पास nodejs.org की। आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे देखें, इसके नैव बार में या हेडर में डाउनलोड का एक मेरे पास यहाँ पे बटन है या टैब, आप इसको बोल लें। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो इस तरह का मेरे सामने एक और वेब पेज ओपन हो चुका है। मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये जो गेट Node.js लिखा हुआ है LTS, इसके साथ ये ड्रॉप डाउन एक एरो बना हुआ है। मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है।
आपने इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे स्क्रॉल अप करना है और आपने क्या करना है, यहाँ पे करंट वर्जन को आपने चूज कर लेना है। देखिए मैं अगर यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो करंट वर्जन आ रहा है वो 24.6.0 है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ और यहाँ विंडो इंस्टॉलर डॉट MSI पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि मेरी यहाँ पे फाइल डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है, बल्कि हो चुकी है। ये देखें आप, यहाँ पे मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। और इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है। मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूं और VS कोड, ये याद रखिएगा, एक हमारे पास अकेला VS यानी विजुअल स्टूडियो होता है और एक हमारे पास VS कोड होता है। तो आपने VS कोड सेम एज इट जैसे कि मैंने लिखा है आपने लिखना है VS कोड डाउनलोड और इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो पहली ही वेबसाइट हमारे पास, ये देखें पहली ही ये वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो हमारे पास .com की वेबसाइट है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो मैं एक पेज ओपन हो जाएगा मेरे सामने, जहां से मैं अपने VS कोड को डाउनलोड करूंगा। अगर आपके पास मैकबुक है तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, चाहे विंडो 10 है या 11 है, तो आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो मेरी यहाँ पे फाइल देखें डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। तो आप ये देखें इसका स्टेटस भी यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा होगा। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरह से हो जाएगी आपके पास डाउनलोड। तो अब हमने इनको इंस्टॉल कैसे करना है, तो चलते हैं अपने इंस्टॉलमेंट की तरफ कि हमने अपने इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, इसको भी मैं मिनिमाइज करता हूं। अब मैं अपने डाउनलोड सेक्शन में जाने के लिए फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा फाइल एक्सप्लोरर। तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास फाइल एक्सप्लोरर के नाम से एक फोल्डर शो हो रहा है। मैंने इसको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है यहाँ से, या मैं इसी पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास एक साइड बार शो हो रहा होगा और यहाँ पे डेस्कटॉप और उसके नीचे डाउनलोड नाम का एक आपके पास सेक्शन ओपन हो रहा होगा। आपने इस डाउनलोड पर क्लिक करना है तो ये पेज आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से स्टॉप करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है। तो यहाँ पर मेरे पास दो फाइल्स हैं। एक मेरे पास ये देखिए node.v24.6.0 और मल्टीप्लाई बाय 480, यानी ये मेरे पास क्या है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास ये, ठीक है जी। तो ये नोड है और ये VS कोड है। सबसे पहले मैं नोड को इंस्टॉल करता हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये मुझसे परमिशन मांग रहा है जी कि आपने इसको यस करना है। तो एज यू नो कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ये मुझे कहेगा जी नेक्स्ट पे क्लिक करें। मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपने आई एक्सेप्ट द आइटम्स लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करना है और फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और लास्ट में आपने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स पर चेक बॉक्स आ रहा होगा। आपने इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और लास्ट में आपके पास एक इंस्टॉल का बटन आया होगा। आपने इस इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है तो आपका Node.js इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही वक्त लगेगा आपको, आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपका फिनिश का एक बटन आएगा इसी इंस्टॉल की जगह, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये फिनिश का बटन आ रहा है। आपने इसको फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो आपका Node.js इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, इसको देखने के लिए हम अपने cmd कमांड यानी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए सर्च बॉक्स में लिखते हैं cmd और यहाँ पे देखें कमांड प्रॉम्प्ट सिस्टम के नाम से एक एप्लीकेशन आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि एक इस तरह की विंडो आपके सामने आ चुकी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नोट और स्पेस डाल के आप यहाँ पे हाइफन हाइफन, जिसको आप डैश भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, और उसके बाद आप वर्जन लिखेंगे VERSION वर्जन लिखेंगे और इंटर कर देंगे।
तो जो भी आपने यहाँ पे वर्जन इंस्टॉल किया होगा, मेरा चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है 22.17.1 वर्जन मेरे पास इंस्टॉल है, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया होगा, होप सो। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये इस तरह का एक आइकन आपके सामने शो हो रहा होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये मेरे पास आइकन है, एप्लीकेशन आइकन, तो मैंने इस पर भी डबल क्लिक करना है। और जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से मुझे एक्सेप्ट एग्रीमेंट्स पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके पास ये दोनों जो चेक बॉक्स हैं ये अनचेक होंगे, तो आपने इन दोनों को क्या करना है, चेक कर लेना है, और इसको भी आपने चेक कर लेना है। इन तीनों को यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आएंगे या चेक बॉक्सेस आएंगे, आपने उन सबको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इंस्टॉल पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही टाइम लेगा, उसके बाद आपके पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है जी, उसके बाद आपने सिर्फ मेरी अगली वीडियो का वेट करना है, क्योंकि सक्सेसफुली आपके दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर मैं मिनिमाइज करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरह का एक आइकन आया होगा। तो आपके पास भी इसी तरह का एक आइकन शो होगा अगर आपने इसी मेथड से इंस्टॉल किया है जो मैंने आपको बताया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने वीडियो में, सीखेंगे कि हमने अपना प्रोजेक्ट फर्स्ट एप्लीकेशन इन रिएक्ट जावास्क्रिप्ट कैसे बिल्ड करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करें। कमेंट करना मत भूलिएगा, आप कमेंट करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए इंशाल्लाह इस सीरीज़ को कंप्लीट करने का हौसला अपने अंदर मज़ीद इम्प्रूव करता जाऊंगा। तो मुझे कमेंट करके मोटिवेट करना मत भूलिएगा। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।